नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, व्यापार से संबंधित चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो भैया, आज जो हमारे संग जो हमारे गेस्ट हैं, वो खुद एक बहुत बड़े मेंटर हैं, मैं कह सकता हूँ। एक्सपर्ट बेल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप फाउंडर्स को मेंटर के संग कनेक्ट करवाती है। तो आज जो हमारी गेस्ट है वो है प्रियंका चलानी जी। तो आज ना देखो, मैं पूरा खर्रा लेके बैठा हूँ यार। मैम से ना बहुत सारी चीजें पूछनी है, बहुत कुछ पूछना है। तो आज सब चीज पूछे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये मजेदार पॉडकास्ट। पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखना, मजे बहुत आएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है। सवाल क्या है, ये तो हम मैम से पूछेंगे। मैम अपना बैकग्राउंड बताइए, एक्सपर्ट बेल्स का नाम बताइए। थैंक यू सो मच स्वर्णिम जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप जो काम कर रहे हो व्यापार के बारे में लोगों को बिल्कुल। बताना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट बेल्स के बारे में बताऊं तो लाइक मैंने आपको जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे, सो वी आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स फाउंडर्स और जो मेंटोर्स है जिनको ऑलरेडी आता है। तो सपोज हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम लोग इंडिया पूरा पैन इंडिया 300 प्लस मेंटोर्स, इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, उनके साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं। उनकी प्रोफाइल हमारे exportbase.com पे आपको मिलेगी। कोई भी नया स्टार्टअप फाउंडर है, कोई भी नया एंटरप्रेन्योर है, वो स्क्रैच से कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो किसी भी उसको लगता है कि ये मेंटोर है या फिर ये फाउंडर है जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। सपोज अगर आप कुछ नया कुछ स्नैक इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि आई नो द प्रोडक्ट, सेल्स भी मैं कर मतलब लूंगा उन लोगों बट से मिलवाना जिनको पहले एक्सपीरियंस है चीज का, जो कर एक्सपेंस, चुके हैं, हाँ एक बहुत बड़ा व्यापार बना चुके हैं। उनसे गाइडेंस, क्योंकि यार कोई भी चीज की ना गाइडेंस वही व्यक्ति दे सकता है जो उसमें पूरा घुसा है अंदर। कोई भी क्या होता है ना, हम जब फाउंडर होते हैं, आज मैंने भी यार कुछ स्टार्ट किया है अपना, मैम ने भी कुछ करा था, तो यार गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत बहुत पड़ती ज़्यादा है। ज़रूरत पड़ती क्योंकि क्या है ना कि हमें ये नहीं मालूम रहता कि हम क्या करें, फर्स्ट क्या करें, क्योंकि हम पे ना जो कैपिटल होती है बहुत ज्यादा मिनिमम होती है। और हम रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि यार 20 से 25 साल की उम्र है। वैसे तो लोग कहते हैं बहुत रिस्क लो, लेकिन क्या कर सकते हैं ना कि घर वालों का प्रेशर भी होता है कि पढ़ाई भी कर रहा है, संगे संग जो कर रहा है करते रहना। तो मैम, इसमें आप बताइए आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि यार अपन एक्सपर्ट बेल स्टार्ट करते हैं, और आपके संग और कौन कौन है जिनने मतलब सहयोग किया इसमें? हाँ, एक्चुअली ये मेरी को-फाउंडर हैं, तो और हम 2 लोग ने मिलके इसको स्टार्ट किया। एक्चुअली हम खुद भी अपना स्टार्टअप, अपना कुछ काम कर ही रहे थे। एक काम में थे, तो हमें लगता था कि नहीं यार, जब हम कुछ करते हैं ना, तो कई बार हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, यार ये चीज़ कर तो ली बट हो क्यों नहीं रही? हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। और मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को देखा कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है हिट बिल्कुल। एंड ट्रायल में। तो हम लोग को लगा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उनसे सीख लें, हम उनसे बात कर लें, उसके बाद वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एज़ वेल एज़ मनी। ठीक है, तीनों चीज़ को हम बचा सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें लगा कि प्लेटफ़ॉर्म, और आज ये प्लेटफ़ॉर्म ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा फाउंडर्स को हेल्प कर चुका है। दे एक्चुअली से कि यार मतलब कुछ लोग तो ऐसे उनका है, हर छोटी चीज़ के लिए उनको कनेक्ट करना है। मेटा एड्स कैसे रन करनी है, गूगल एड्स कैसे रन करना है अपने बिज़नेस के लिए, उसको ऑनलाइन कैसे चलाना है। बिकॉज़ ऑनलाइन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑफलाइन बिज़नेस इंडिया, आज भी इंडिया में 80% से ज़्यादा ऑफलाइन बिज़नेस हो रहा है। जबकि अब हाई हाई टाइम रिक्वायरमेंट है कि आप अपने बिज़नेस मॉडल को, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बदलें और ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स भी क्या, अब तो क्विक कॉमर्स आने लग गया है। आज आप देखो अमेज़न से आप नहीं बिल्कुल मंगाओगे, बिल्कुल। यू विल यूज़ ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ताकि आपको 10 मिनट में डिलीवरी हाँ यार, चाहिए। मैं सच में सोचता हूँ कई बार कि कैसे पॉसिबल है कि मतलब कहीं भी बैठो तुम शहर में, और 10 मिनट 15 मिनट के पास तुम्हारा ऑर्डर पहुंच जाएगा। तो जाएगा। इसमें है ना, क्या होता है ना मैम, जैसे फाउंडर्स की ना सोच होती है कि उनकी, इसलिए मैं कह सकता हूँ एक बहुत डीप सोच होती है कि ऐसा कुछ हम कर सकते कर हैं, कि इनोवेशन ही है एक एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं मानता हूँ। तो मैम, जैसे कि आपके दिमाग में आइडिया है, आपके जो फाउंडर थे उनसे आपने बात करी, तो फिर कैसे आपने क्या करा कि हम वेबसाइट बनाएंगे, कैसे हम लोगों को रीच करेंगे, कैसे उनसे कनेक्ट हो, कैसे हम उनको समझाएं कि आप इनको गाइडेंस करिए, फिर उनका क्या फायदा है उसमें? एक्चुअली पहले जब हमने ये सोचा तो हमने बस ये सोच लिया कि हमें करना है। वी वर ऑल ब्लैंक, क्या करना है, कैसे करना है बस। करना है। बिकॉज़ हम बिल्कुल। लोगों, मैं पर्सनली, हम लोग ये बिलीव करते हैं कि प्लानिंग
इनसे कुछ नहीं होगा, यू हैव टू एग्जीक्यूट। तो हर सिंगल स्टेप लेने के बाद हमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई। अब प्लेटफॉर्म बन गया, टैग बन गया, एक बार टैग बना सही नहीं बना यार, दोबारा से बनाना पड़ेगा, इसमें ये फीचर नहीं है, ये नहीं है, पता चला इस टेक्नोलॉजी में फीचर ऐड ही नहीं हो सकता, तो वो हमारा वेस्ट हुआ। उसमें लगभग हमारा 1 साल वेस्ट हो गया। उसके बाद हमने नया टैग बनाना स्टार्ट किया, उस टैग में हमें ये भी फीचर चाहिए, वॉइस कॉल चाहिए, वीडियो कॉल चाहिए, किस तरीके से मैसेज का भी ऑप्शन आए कि मेंटोर को पहले से ही पता चल जाए मेंटी के डाउट, ताकि वो जो टाइम है बच पाए और अच्छे से उसे हम एफिशिएंटली यूज कर पाए। उसके बाद जब ये प्लेटफॉर्म पूरा रेडी हो, तो उसके बाद हुआ कि अब मेंटोर्स कैसे आएंगे, उनको कैसे पता। हमारा टू साइडेड था कि मेंटीज को तो बताना ही बताना है, उसके साथ आपको मेंटोर्स को भी तो लेकर आना है, क्योंकि उनके वही बिना तो, तो यू उनके कांट बिना रन तो अ है ही प्लेटफॉर्म, नहीं। उनके बिना तो कुछ है ही जैसे नहीं ना। भाई व्यापारी टॉक्स है, तो भैया अब जैसे मैम नहीं होती तो काय के लिए वीडियो बना रहे होते, वही वाली बात है ना, तो वही है वो मैम चीज का। है। मुझे ऐसा लगता है काफी सारी सिमिलरिटीज है इनके और हमारे, जो मतलब जो है। बिजनेस मॉडल है हाँ, कह सकता हूँ। क्योंकि आप भी उनको हेल्प कर रहे हो, हाँ, कि आप उनको एक मेंटोरशिप दे रहे हो अपने चैनल के थ्रू। तो हमारा भी यही है कि हर, और हम लोग का एक और चीज में बहुत अच्छा यूएसपी है कि जो हर किसी को ना एक जनरल गाइडेंस और जनरल सलाह, जनरल इंफॉर्मेशन फाइंड एवरीवेयर, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, बिल्कुल मैम, बट बिल्कुल। अब आजकल का जो टाइम है तो पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन। तो उस चीज में यू कैन सेव अ लॉट ऑफ, जैसे Google Maps we use. Sometimes people ask me what is export base. I say it's like a Google Maps for founders. It will help you to save, taking unnecessary U-turns. आप उसको फॉलो करो, टाइम टू टाइम अपना गाइडेंस लो और आगे बढ़ते चलो, यू विल गो, यू नो। मतलब मैम का कहने का मतलब ये है कि यार जैसे मैकबुक है, तुम विंडो यूज करते हो, किसी ने कह दिया कि मैकबुक चलाओ, इससे बहुत बढ़िया काम होगा, हम भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, बट बात तो ये है ना भाई, मैकबुक चलाना सिखाओ तो। सिखाएंगे तो पर्सनली ना, जो मेंटोर होंगे, अब खाली कहने से काम नहीं चलता है। तो हम जैसे कि जब आप इसको कैरी ऑन करा आपने, तो आपकी कोई जॉब थी या पढ़ाई कर रही थी, कैसे बैकग्राउंड में क्या था? हाँ, मैं वैसे प्रॉपर जयपुर से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। उसके बाद मैंने जयपुर छोड़ के मेरी एजुकेशन पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद मैंने इन्फोसिस एज अ फर्स्ट कंपनी अच्छा। अपनी ज्वाइन करी। वहाँ पर मैंने मतलब वर्क एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद आई गॉट मैरिड, तो माय को फाउंडर इज माय हस्बैंड ओनली। तो हम लोगों ने साथ में मिलके, यानी ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, तो ही वाज इनटू सीए प्रैक्टिस, बट ही डिसाइडेड कि नहीं यार सीए बैक मत करते हैं, बट और मुझे कुछ करना ही था, तो ही वाज लाइक कि चलो साथ में मिलके ही हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। तो फिर वी वर्कड ऑन कि किस चीज़ की मार्केट में प्रॉब्लम है, क्या मतलब फ्यूचर किस चीज़ का है, कैसे हो सकता है। तो डिसाइडेड कि चलो इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग एक ऑल, मतलब यू कैन से कि एक्सपोर्ट बेल्स अब करके एक पूरा, यू विल फाइंड ऑल द सर्विसेज, ऑल द थिंग्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स अंडर वन रूफ। We help in legal, we help in finance, we help in financial growth, complete support to the startups we give. देखो यार, एक चीज होती है लाइफ में कि जब आप सिंगल से जब आप मैरिड होते हो, तो आपका एक सपना होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखिए, मैं जैसे देख पा रहा हूँ उधर कि जो एक्सपर्ट बेल्स है ना, ये खाली ना एक जने का काम नहीं है। क्या होता होगा मैं बताऊँ, जैसे मुझे लग रहा है मैम घर में होती होंगी, यार मेरा मन नहीं लगता है, ठीक है, ऐसे ऐसे सन है, चलो कुछ नया करते हैं, मुझे भी करना है। मैंने कहा मुझे तो करना ही करना है, चलो उसकी स्थापना कर देते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे एक्सपर्ट बेल्स, तो एक्सपर्ट बेल्स का आपने नाम मतलब क्या सोच के रखा है कि मतलब वैसे रख दिया? नहीं, ऐसे नहीं रखा है। एक्चुअली हम लोग है ना, ऐसा बताना चाह रहे थे कि हम लोग सारी फील्ड का एक्सपोर्ट एक जगह लेकर जाएँगे। तो हम लोगों ने सोचा कि इट्स जैसे एक्सपर्ट बेल्स और एक्सपोर्ट बेल्स? एक्सपोर्ट एक्सपर्ट ना? एक्सपोर्ट यस, बेल्स। ओके, ओके। तो हमने सोचा एक्सपोर्ट्स हमें सब एक जगह पे चाहिए। अब हम्म। हमें एक्सपोर्ट से कुछ भी स्टार्ट करना था, और मैंने कहा एक्सपोर्ट बेल्स उनको बताएंगे सब चीजें। तो हमने एक्सपोर्ट टेल्स सोचा था पहले। तो टेल्स हमको ना कहीं ऐसे, मतलब उसमें हमको ना ट्रेडमार्क और ये सब कुछ लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो हम लोग तो खुद ही लीगल में है, तो हम लोग को बिल्कुल, पता था बिल्कुल। कि हमें डोमेन नेम, टीएम, आप लोगों को तो हर चीज़ एमसीए, मालूम होती सब है। चीज देखकर बिल्कुल, हम लोग को बिल्कुल। करना था कि कभी भी लाइफ में आगे चल के ऑब्जेक्शन है। तो टेल्स में हमें एक्सपेक्टेड था कि कुछ दिक्कत आ सकता है। अब माय को फाउंडर माय हस्बैंड वाज लाइक यार टेल्स तो मुश्किल है, टेल्स नहीं मिल पाएगा, तो उसको कुछ चेंज कर, कुछ और बता। तो मैंने, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, तो मेरे को आया कि बेल्स है ना,
मतलब मेरे सामने है ना, शोर-शराबा नहीं शोर-शराबा नहीं, बेल्स होता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हम मंदिर हाँ। में बेल बजाते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उससे बिल्कुल। आया और मैंने कहा कि दिमाग की भी घंटी बजेगी, कोई इसका सेशन लेगा, तो मेरे को बेल्स बहुत अच्छा वर्ड लगा, तो मैंने कहा थोड़ा कुछ नया भी हो जाएगा, तो और मैंने कहा कुछ नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो बेल्स मेरे को सबसे, तो मैंने कहा चलो एक्सपोर्ट बेल्स कर देते हैं। जैसे कि अब आपने बताया कि यार क्या बैकग्राउंड था आपका, कैसे आपने इसको स्टार्ट किया, बट अब कर दिया ना, स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टार्ट करना तो एक बहुत छोटा स्टेप होता है किसी भी, मैं कह सकता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। बट ना उसके बाद चैलेंजेस होते हैं कि हाँ। यार ये चैलेंजेस आए, फंडिंग का इधर से आया, उनसे मैं मिली, उनसे दिक्कत आई, किसी ने मुझसे मना भी किया, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ अपने 3-4 तो नहीं, 2-3 वो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो कुछ शेयर करिए हमारे ऑडियंस के साथ जिनको उनको गाइडेंस मिल सके। हाँ, श्योर। चैलेंजेस तो देखो आते हैं, एक्चुअली जब हमने भी स्टार्ट किया था तो हमको भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, सो लाइक कभी भी मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो तो जो भी चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हो ना आने वाले होते हैं, तो समझ लो उससे 3 गुना ज्यादा ही आएंगे, है ना। हर छोटे स्टेप पे यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू सॉल्व देम। तो जब हमने स्टार्ट किया तो उसके बाद पहले हम दोनों ने स्टार्ट किया, बट फिर पता चला कि नहीं यार, ये तो 2-3 लोगों के बस की तो बात सही नहीं बात है, है पूरा ना, काफ़ी टीम ऑर्गेनाइजेशन चाहिए चाहिए होगा। पूरी। तो फिर हमने धीरे-धीरे टीम बिल्डिंग पे फोकस किया, तो जो टीम बिल्ड करना और उसको रिटेन करना और उनके साथ मिलके काम करना, इट्स अ बिग चैलेंज, ठीक है? तो टीम एक बहुत बड़ा वही चैलेंज होता होता है है, ना, नया कभी करा भी इसको नहीं है, वही बनाना। चीज़। हाँ, तो हमारे लिए हमने टियर 2 सिटी में स्टार्ट किया। टियर 2 सिटी में एक टेकी लोगों को ढूँढना, अच्छे मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशियल माइंडसेट वाले लोगों को ढूँढना, काम करना साथ में मिलके। तो वाज़ अ बिग चैलेंज बट वी क्रैक्ड इट, बिकॉज़ आज हमारी 25 लोगों से ज़्यादा की टीम है एंड वी आर डूइंग गुड। तो टीम हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उसके बाद टेक बिल्ड करना उसको, और उसके बाद लोगों तक पहुंचाना चीज़ों को कि कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको सेल्स करना है, और कैश फ्लो का मैनेजमेंट मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सजेशन होगा स्टार्टअप फाउंडर्स को। मैंने देखा है आज के टाइम में जो जोश में लोग स्टार्टअप कर देते हैं, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, इन्वेस्टर से पैसा ले लेंगे, कर लेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत पैसा खर्च करते हैं। कैश बंक करना हाँ, तो बहुत तो हाईली ये रेटेड एक बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। जैसे हम लोग डेटा भी देखते हैं कि 90% से ज्यादा स्टार्टअप फेल होता है। तो मुझे तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये भी लगता है कि लोग पैसा खर्च कर देते हैं, लास्ट में आके खत्म हो गया, सही बात चलो है। खत्म हो। तो पैसा बहुत वाइजली स्पेंड करो इनिशियल ईयर्स में, स्पेंड योर मनी वेरी वाइजली, और उसको मतलब आप जब भी उसको खर्च कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पैसा बन भी रहा है। सही आप बात है। घर पे मत लेकर जाओ, आप बिजनेस में ही लगाओ, इन्वेस्ट करो बट बनने बट दो। पैसा बन रहा है, वो आप इनिशियल 1-2-3 इयर्स में अपना वो क्रैक कर लो। देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा ना बेसब्रे होते हैं हम्म, कि आज मैंने बिज़नेस डाला है, मुझे ना ये पेमेंट मिलने लगी। जैसे मैं आपको अपनी पर्सनली बताऊँ कि जैसे हमारे व्यापारी टॉक्स है, तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, पता है मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, पैसा आ रहा है? मैंने कहा नहीं यार। कहीं भी जाओ, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। मतलब ना एक मैं कह सकता हूँ एक मिथ बना दिया है कि यार तुम 4 बजे से तुम काम करोगे पैसा है। तो ये वाली बात ना नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को अभी आपने डाला होगा, तो जैसे आपने वेबसाइट अपनी शुरू करी, सारी चीज़ शुरू करी, तो आप ही प्रेशर आया होगा वाली बात कि यार पैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो शट करो उसको। तो उस आपकी मतलब मैं कह सकता हूँ उस कंडीशन में क्या आपकी जो कह सकता हूँ मेंटालिटी है, क्या थी उस नहीं देखो वो चीजें आपको प्लान, सपोज आपका रिसर्च का फेस है, आपका कुछ अपना इंटरनली आप टेक बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, जब तक आप मार्केट में नहीं उतर रहे, लॉन्च नहीं कर रहे, तब तक तो आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना पैसा। तो वो एक फेज अलग होता है, उस फेज में तो आप सोच ही नहीं सकते भाई मैं रिसर्च फेज में हूँ, मैं प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना वेबसाइट बना रहा हूँ, या जो भी। जब तक आप once you jump into the market, so you start कि अब मुझे कैसा पैसा बनाना है, कस्टमर्स को जानो, ज्यादा से ज्यादा उनसे बात करो कि क्या उनको चाहिए, तो उस हिसाब से ही आप मार्केट में कूदो। उसके बाद आप देखो कि आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली आप ये तो नहीं कर सकते कि मैं पहले दिन ही मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और मैं पैसा आना शुरू हो जाए। तो वो आपका हर बिजनेस का अलग है। सैस प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। किस तरीके की इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, उसका मार्केट ट्रेंड देखो कि आपके जो राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस तरीके से कितने टाइम में पैसा बना पा रहे हैं, कब उन्होंने लॉन्च किया, कितना टाइम उन्हें सेट करने में लगा। तो हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस के अपने फैक्टर्स और अपनी चीजें होती है कि वो कैसे करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली कैश फ्लो की है, ये नहीं कि कि आप संभाल के रखो, एकदम से मत फूक दो सारा पैसा, कहने का हाँ, मतलब वही। स्पेशली इनिशियल ईयर्स में। जैसे मैंने अभी कुछ ऐसे जेनजीज हैं, यंग फाउंडर्स हैं, उनका इस पे आने बहुत वाला होता था है। मैं।
इस पे आने वाला था मैं। हाँ, कि यार नहीं पैसा है, ये भी बना ले, ये भी बना ले, वो भी कर ले, ऐसे भी कर ले, वैसे भी कर ले। अरे पहले उसको थोड़ा-सा करके तो देखो, मार्केट में आके तो देखो, टेस्ट तो करके देखो। तो ये इस चीज़ से भी आप अपना मैम एक चीज़ मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बात करी कि जेन ज़ी हैं जो वो बहुत ज़्यादा हवा-तवड़ कर रहते हैं कि पैसा उड़ा देते हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं आज की जनरेशन में जिनको सच में कुछ बनाना है। वो कुछ बैठे हैं कि यार मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे ना ये बिज़नेस करना है। मुझे ना कुछ अलग करना है जो कोई नहीं कर रहा है। मुझे ना एक मतलब नाम चाहिए अपने समाज में। तो उनका क्या नाम है, मैं देखता हूँ 90% लोग ना वो थोड़े लोअर बैकग्राउंड से होते हैं। कि जिन लोगों के ऐसे सपने होते सपने हैं। होते हैं। हाँ, तो उस स्थिति में क्या मैं एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि यार पैसा नहीं है ना तुम व्यापार कर सकते हो ना एक स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये मिथ कहाँ तक सही है, कितना सही है और कितना गलत है? नहीं देखो, पैसा बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी है, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ पैसा ही बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज़ आज के टाइम में कल भी बजट आया, करोड़ों रुपए का बजट स्टार्टअप्स को मिला है, और हम लोग तो खुद गवर्नमेंट स्कीम्स और इन सब के लिए काम करते हैं, तो वी नो कि गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है और फाउंडर अगर सही है, उन लोग को मतलब वो लोग सेलेक्ट करते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ये इतने सारे स्कीम्स हैं जो जिसमें हम खुद उनको मीटिंग्स करवाते हैं, मतलब उनके साथ जो भी गवर्नमेंट, आप इंक्यूबेटर सेलेक्ट करो, आपको इंक्यूबेटर्स टाइम देते हैं, आप उनको पिच करो एंड दे आर गिविंग यू द फंड्स। 50-50 लाख फाउंडर्स लेकर जा नहीं, रहे हैं। बहुत सारी एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम चल रही है इस समय। बहुत स्टार्टअप्स बिल्कुल। की स्पेसिफिकली बहुत चल रही है। कोई आपको किसी भी तरीके का आपको कुछ उनके पास रखना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको पैसा मिलेगा, हम तो चलिए हम थोड़ा और आते हैं अर्ली स्टेज पे, सीड स्टेज जैसे पे। अभी आपने बात करी कि बहुत सारी ना पॉलिसीज़ चल रही हैं, बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि अब हमारा एक शो आता है शार्क टैंक। हुँ। शार्क टैंक में ना बहुत सारे बिज़नेसेस आते हैं अपने अलग-अलग आइडिया लेके, कोई 100 करोड़ की वैल्यूएशन ला रहा है, कोई 50 करोड़ ला रहा है। तो वो मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक नई चीज़ है, नए लोग, नए एंटरप्रेन्योर्स जुड़ रहे हैं उसमें। तो जो हमारे शार्क्स हैं, तो मतलब क्या हमें सच में देखने को मिलता है कि इसी तरीके से वो वेव करते हैं या टीवी पे कुछ और होता है, असलियत में कुछ और होता है? और जैसे अगर किसी शार्क ने ना जैसे पैसा दिया, तो पैसा उसी टाइम उनके पास आता है या टाइम लगता है प्रोसेसिंग्स में? नहीं, नहीं, देखो, अब एक तो वो टीवी पे शो आने वाला है, तो अपन उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 100% थोड़ा बहुत तो उन लोगों को भी बन के आना है, सही सब बात करके आना है, ऑडियंस कैसे देखेगी, तो वो तो हो गया। बाकी उस शो के लिए हम कभी भी कुछ गलत नहीं कह सकते, क्योंकि शार्क टैंक इंडिया इज़ एक्चुअली इंस्पायरिंग द यूथ। नए छोटे-छोटे गाँव, कस्बे, छोटी-छोटी जगहों से एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, बनकर आ रहे हैं, तो शार्क टैंक बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है पूरे इंडिया को, स्टार्टअप इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद अब आपका सेकंड क्वेश्चन था कि जब वो डील होती है, तो क्या वो डील होते से ही तुरंत उनके पास पैसा चला जाता है? तो ऐसा नहीं होता है। जब अभी डील वहाँ पे हुई, तो उसके उनके मतलब समझ लो पता नहीं कितने पन्नों का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, बिकॉज़ हम लोगों को इसलिए पता चला कि शार्क टैंक के कुछ फाउंडर्स वो हम लोगों से ही अर्ली स्टेज से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा, जब वो शार्क टैंक तो में अभी गए, कोई तो हमने ही मतलब उनका फॉर्म्स वगैरह अभी फिल कोई किए जैसे हैं। आप लोगों ने मतलब ये स्टार्ट किया, तो जब से मतलब कोई आए हैं आपके पास शार्क टैंक में फाउंडर वगैरह हैं या हाँ, मैं हम लोग उनसे पहले से, जैसे अभी भी आपने शायद मेरा अभी एक सीज़न 4 में भी एक स्टार्टअप आना है, तो उनका आपने मेरे साथ पॉडकास्ट भी देखा होगा, मैंने वो है। नोटिस नहीं हाँ। किया, देखा होगा। तो और सीज़न 2 में भी कुछ हमारे स्टार्टअप्स थे जिनके साथ हम अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसा होता है कि जब आपकी डील क्रैक हुई, तो जब जैसे आपको उन्होंने बोला कि ये आपको 50 लाख रुपए इतने परसेंट इक्विटी पे होगा, तो उसके बाद बाकी वो तो समझ लो उनका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद दे विल गो फॉर ड्यू डिलिजेंस, कि जो उन्होंने उसमें अपनी पिच में बोला है, वो सब कुछ सही टू है द या नहीं पॉइंट है? था या नहीं था, सही कैसे था या बोल नहीं दिया था। हवाबाजी कर बहुत दी? सारे केसेस तो ऐसे ही हो जाते हैं कि फाउंडर की गलती होती है, उसने बता दिया मेरा इतना टर्नओवर था, ये था, बट एक्चुअल में होता नहीं है। थोड़ा-सा भी अगर उनको ऊपर-नीचे कुछ हुआ, शार्क्स कैन कैंसल द डील एनी टाइम। अच्छा। ठीक है, कुछ भी। तो ड्यू डिलिजेंस हुआ था, और ड्यू डिलिजेंस मतलब उसके बाद भी वो प्रोसेस है, 3-4 स्टेप का प्रोसेस है। वो आकर आपको फिजिकली भी देखते हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, नहीं कैसे मैम इसमें काम मुझे कर ना रहे एक हैं। चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यार तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिले या नहीं मिले। कुछ लोग तो प्रमोशन तो हो ही मार्केटिंग रहा के लिए है ना। आते हैं। हाँ, हाँ, जैसे अभी अब वो आए थे अपने फ्लाइंग बीस्ट। हाँ। फ्लाइंग बीस्ट का आपने देखा होगा। तो मतलब ना वो कह रहे थे कि जब हमने स्टार्ट किया अपना जो प्रोटीन का मतलब जो बिज़नेस था, उन्हें 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए कमाए थे। और वो 1 करोड़ के लिए आए थे फॉर 1% ऐसी इक्विटी के लिए आए थे। तो यार बंदा जब 1 घंटे में 1 करोड़ कमा रहा है, तो यार वो क्यों आएगा क्यों तुम्हारे आएगा? पास? क्यों आएगा? क्यों तुम्हें इक्विटी देगा? क्यों डाइल्यूट करेगा?
मार्केटिंग। मार्केटिंग है ना, टीवी पे आप आ रहे हो, सुनो मुझे नेशनल नहीं टीवी मालूम पे आ था रहे हो। कि फ्लाइंग बीस्ट का ये प्रोटीन वगैरह भी आता है, लेकिन आता मुझे है, मालूम चल गया। चल तो गया, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सही चीज है। सही चीज तो है। जैसे आप किसी को मार्केटिंग करवा रहे हैं या एक्सपर्ट बेल्स को जाना है शार्क टैंक पे, हाँ। तो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं जाने के सबसे पहले? स्टेप्स कुछ नहीं होते, ये कुछ टाइम पहले ही सोनी का उस पे वो लोग अपने फॉर्म्स निकालते हैं, और आप उसका एक बहुत बेसिक सा फॉर्म होता है, आप उसको फिल करके आपका नाम, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाना होता है, क्या बिजनेस आइडिया है, आप स्टार्ट किया है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका यूएसपी क्या है, और पूरा आपको वहाँ पे भी उस फॉर्म पे भी वो लोग एक अपना पूरा स्टोरी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस और ये सबसे ज्यादा एक, क्योंकि नेशनल टीवी पे आना है तो दे वांट वन गुड स्टोरी आल्सो, तो वो सब कुछ आपसे लेते नहीं, हैं। एप्लीकेशंस तो बहुत सारी आती होंगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि यार एक बहुत अच्छा प्रमोशन मिल रहा है आपको, लाखों करोड़ हाँ रुपए हाँ, खर्च करके भी नहीं मिलेगा। वेरी फ्यू स्टार्टअप्स गॉट सिलेक्टेड, वही उसके तो। बाद भी ऐसा होता है कि एयर नहीं होते हैं। अभी मिस चीज केक आई है, हाँ। वो अभी उनकी क्या थी, मैं जब अभी हमने व्यापारी टॉक्स अपने वैसे करता रहता था फालतू बने, तो वैसे मैंने उन पे केस स्टडी बनाई थी, तो उस पे हमने कमेंट भी किया था, लाइक भी करा था मिस चीज केक। वो भी आई है शार्क टैंक में, उनका एपिसोड देखिएगा, और काफी अच्छा एपिसोड उनका वो है। तो इसी तरह से ना, मतलब काफी सारे जो फाउंडर्स है, आना है तो एक प्रोसेस होता है पूरा, ये वाली बात नहीं, क्योंकि ये सोचोगे कि आना ही आना है, एक स्टोरी होनी चाहिए कि जिससे आपको दिखा सकें गाइडेंस क्या है, क्या आपका स्ट्रगल है, ये सारी चीज दिखा सके। मैम जैसे कि अब काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स होते हैं, फेल्चर से ना बहुत ज्यादा डरते हैं कि यार फेल हो गया तो क्या होगा। अब जो बंदा स्टार्टअप में आ रहा है, क्या आपको डरना चाहिए फेल्चर से, और कैसे हैंडल करेगा डर रहा है तो? देखो फेलियर तो है, बट अगर हमने स्टार्टअप स्टार्ट की है, ठीक है, मान लो कि कई बार आप देखते हैं हम स्टार्टअप एक उससे स्टार्ट करते हैं, हो सकता है उस स्ट्रैटेजी में फेल करते हैं, वो करते हैं, फिर कुछ पिवट लेते हैं। मोस्ट अच्छे से अच्छे स्टार्टअप्स भी वो ऐसे कि पिवट लेकर बने हैं, बना कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया, बिल्कुल सही तो बात है। वो एट एवरी सिंगल मोमेंट पे आपको फेलियर तो आएगा ही आएगा, सो यू हैव टू रेडी फॉर द सेम। ऐसा नहीं है कि पूरा स्टार्टअप ही आपका फेल होगा, बट छोटे छोटे पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज एंड थिंग्स, बहुत सारी चीजें। और फेलियर ऐसे है, मान लो कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी, एज आपने स्टूडेंट मेंशन किया, यू आर अ स्टूडेंट, और आपको है कि मुझे खुद से कुछ स्टार्ट करना है, खुद से कोई Right. बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट किया, बट मान लो कि 2 साल करके 3 साल करके आपका नहीं चला, सब कुछ बंद करना पड़ गया, बट वो आप उसको कभी भी फेलियर मत कंसिडर करना, क्योंकि आपने पूरी लाइफ में कभी कुछ नहीं सीखा होगा जो वो 3 साल आपको सिखा कर जाएगा। हाँ, तो सही वो बात जो है। फेलियर है ना, वो आपको इतना सिखाएगा कि चाहे, और ऐसा हो रहा है, आप खुद का स्टार्टअप करो, जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं ना अब, वो जो सक्सेसफुल है, यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, आपको पता है वो कैसे हायरिंग कर रहे हैं? दे डोंट यूज naukri.com, दे डोंट यूज वो एम्प्लॉइज हायर ही नहीं करते हैं, दे हायर एंटरप्रेन्योर्स जो फेल हुए हैं, उन्हें पता है खुद का स्टार्टअप नहीं बना क्या पाया, रीजन थे सब नहीं, फेल हुए? या फिर जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो सीधा उनको कनेक्ट करते हैं, यार तू अपना स्टार्टअप चला नहीं पा रहा, 2-3 करोड़ का टर्नओवर है, ज्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहा, तो इसको बंद कर, मेरे साथ आ। ऐसा क्या बिल्कुल ऐसे कोचिंग होती है, कितनी ऐसे। सही स्ट्रेटेजी है भाई, मतलब देखो एंटरप्रेन्योर चाहे फेल हुआ या पास हुआ, वो बात की बात है, लेकिन ना वो एंटरप्रेन्योर बनने की उसने चाहिए, उसमें एक फेल भी हुआ, तो जब आप फेल होते हो ना, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है होती है। आपको, उन चीजों से ही आगे फिर हम देखते हैं कि हमसे क्या गलत हुआ इस पॉइंट पे, अब हम क्या सही करें इस पॉइंट पे। और जैसे कि मैम ने बताया कि अब जो हायरिंग होती है ना, वो हायरिंग होती है कि बंदा एंटरप्रेन्योर है या कुछ ऐसा उसके अंदर माइंडसेट है। जैसे कि अब आपने जब अपनी टीम बनाई, एक्सपर्ट बेल्स की आपने टीम बनाई, तो आपने मतलब क्या क्या देखा बंदों में, आपने भी एक चीज देखी मतलब कुछ डिफरेंट, और कितनी में डिफिकल्टी आई टीम बनाने में? हाँ, क्योंकि जब भी हम लोग भी किसी की भी हायरिंग करते हैं, तो वी लुक देम एज एन एंटरप्रेन्योर ओनली। जैसे आज हमारी टीम मार्केटिंग किसी भी काम कर रही है, तो वो अपने कुछ भी स्किल सेट तो इम्पोर्टेंट है, देखो डिग्रीज तो वी डोंट सी, कुछ भी है कैसा भी है, स्किल्स मैटर कि क्या टूल यूज करना आता है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, मतलब क्या एक्सपीरियंस है, ये 3 चीजें तो हम उनसे पूछते हैं। उसके बाद जब वो काम करते हैं कि यार यू थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर, ये नहीं कि हाँ मेरे को 10 से 5 7 आना है, 5 आना है, काम करके अपना बस और अपना चले काम जाना खत्म है, करना, निकल नहीं। लिए। हाँ, उसके बाद होता है कि चल ये काम हो रहा है, तो एवरी डे आई वांट देम टू बी मोर क्रिएटिव, यार वो तो ये तो चल ही रहा है ना, और कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं, और बेटर कैसे कर सकते हैं, सेल्स टीम है तो और सेल्स कैसे आ सकती है, क्या मार्केटिंग नहीं हो सकती है, ईमेल मार्केटिंग है तो उसको और कैसे बेटर करना है, एड्स रन कर रहे हैं तो और अच्छे से कैसे रन कर सकते हैं, कौन सा अच्छा कैंपेन रन कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आजकल तो बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल गया है कि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल डिफरेंट है भाई। मतलब मैं तो देखता हूँ कि यार अब तो
हमारा आगरा पहले एकदम मतलब ऐसे ही था पुराने ज़माने का, लेकिन अब तो भाई साहब बिल्कुल ही बदल रहा है। मैम आ रही हैं, मैं मैम की प्रोफ़ाइल पे पहुँचा, मैं तो चक्कर से आ गया। मैंने कहा मैं तो ऐसी प्रोफ़ाइल नोएडा और दिल्ली के लोगों की देखता हूँ, मैं आगरा में भी है। हाँ। मैंने कहा बुलाओ, मैम तो आएँगी आएँगी, लेकर ही आऊँगा मैम को अगर मैम आएगी। जैसे कि मैम आपने हायरिंग करी, हायरिंग की मतलब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आप लोग क्या देखते हैं कि बस मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट कुछ मास्टर्स होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल ग्रेजुएशन कैन वर्क फॉर अस। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत सारे इंटर्न्स भी काम अच्छा, करते हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। वो भी एक्सपीरियंस के लिए मतलब और बंदे को स्किल आनी चाहिए। स्किल्स आनी चाहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, रिज्यूमे देख लिया थोड़ा बहुत, क्या स्कूल है, कॉलेज प्रोफाइल थोड़ा बहुत। उसके बाद सीधा कम टू द पॉइंट, एक्सपीरियंस है या नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ टूल टेक्नोलॉजी चलाना आता है। बेसिक क्वेश्चन कि आज के हमारे बिज़नेस को वो कितना समझ रहे हैं। आज के समय में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स क्या है? आज के समय में देखो, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस है तो ऑफलाइन तक तो वो लिमिटेड रहेगा नहीं, बिल्कुल, उसको ऑनलाइन जाना ही जाना है। ऑनलाइन के लिए ये जो छोटी छोटी चीजें ना, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और टेक्नोलॉजी को समझो, कहाँ टेक्नोलॉजी जा रही है, नए मार्केटिंग टूल्स, किस तरीके से मार्केटिंग हो सकती है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कोई नया, अगर जैसे स्टूडेंट लेवल पे बोले तो आपको खुद का भी चाहे बिजनेस करना है, चाहे आपको ये सब जॉब करनी है, तो ये छोटी-छोटी स्किल्स तो आप सीख ही रहोगे कि कंटेंट इज़ द किंग आज के टाइम में। कंटेंट बना रहे हैं, आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम लोग को कैमरा, फ़ोन, माइक्स को यूज़ करना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हम उसका कुछ ना कुछ उसका टेम्पलेट रेडी मतलब बेसिक तो करेंगे। आना ही चाहिए, बेसिक ये इतना तो सारी आना चीज़ें तो चाहिए आपको कि आनी चाहिए, तो हाँ, ये सारी छोटी-छोटी कीज़ है, वेदर यू वांट टू become a content creator, whether you want to become an influencer या फिर entrepreneur, या आप स्टूडेंट लेवल पे भी हो तो आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको छोटी-छोटी स्किल्स आती नहीं है तो। काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, बहुत हाँ, ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं यार। कर रहे हैं। मतलब जॉब वाला बंदा भले ही 30-40 कमा रहा हो, लेकिन भाई वो जो 12th में है या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, वो अपना 60-70 कमा लेता है आराम से। यू वोंट बिलीव, यूट्यूबर्स आपने देखे हैं, वो लोग अपनी एक फ्रीलांसर्स, अपने इतने सारे लोगों को कनेक्टेड रखते हैं अपने वीडियोस बनाने के बिल्कुल लिए, अपने मैम, शॉर्ट्स बनाने के लिए, तो एंड दे गिव देम ह्यूज मनी यस just to make the बिल्कुल, video बिल्कुल। editing, just to make the graphics। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, फ्रीलांसर्स बहुत पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम जैसे कि अब हमारा जो एक्सपर्ट बेल्स है, एक बात तो अभी हमारी डिस्कशन हो रहा था, आपने मुझे बताया कि यार हम चार्ज नहीं कर रहे, मेंटोर चार्ज करते हैं जितना उनके टाइम की वैल्यू होती है। वैल्यू होती है। तो इसमें एक्सपर्ट बेल्स कैसे पैसा बनाते हैं? इसमें हमारा क्या होता है कि 2-3 चीज़ें होती हैं, जो हम लोग उनको सर्विसेज़ देते हैं, तो उसमें हमारा कुछ कट रहता है, लाइक व्हाटएवर मेंटोर्स चार्जिंग, उसमें हमारा कुछ परसेंटेज कट रहता है, जिस अमाउंट को वी यूज़ देम फॉर मार्केटिंग और सब, मतलब अपने मार्केटिंग करके अपने कस्टमर्स तक पहुँचना, फॉर उनको ऑपरेशनल वैल्यू। कॉस्ट दैट एज़ वी से हाँ, ऑपरेशनल पर्सनल कॉस्ट वी कॉस्ट। चार्ज। उसके बाद अदर देन दैट वी हेल्प स्टार्टअप्स इन ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, लीगल और उनकी ग्रोथ के लिए, स्केल के लिए भी प्रोवाइड मल्टीपल सर्विसेज, लाइक बहुत सारे लीगल कंप्लाइंस भी मैनेज, उनको लॉन्च करने में हेल्प करते हैं, उनका लिए पूरा फंडिंग के लिए पूरा फ्रेमवर्क रेडी करते हैं, पिच डेक रेडी करना, वैल्यूएशन रिपोर्ट रेडी करना, तो पूरा सर्विसेज हम लोग ही मैनेज पूरा करते हैं। वी हैव स्टार्टअप का कंप्लीट इन हम कह हाउस सकते हैं टीम एट द सेम। मैनेजमेंट पूरा है। हाँ, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, लॉन्च से लेकर टू स्केल एंड ग्रोथ, वील हेल्प यू इन ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। मैम जैसे कि अब मैं हूँ, मैंने एक्सपर्ट बेल्स से कांटेक्ट किया कि मुझे ना मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, तो मुझे आप ऐसे मेंटोर से किसी से गाइडेंस दिलवाइए। तो इन्होंने मेरे एक मेंटोर हायर करा, उनसे मैंने गाइडेंस ली, बट ना मुझे गाइडेंस कुछ खास समझ में नहीं आई। तो उस ऑप्शन में क्या रिफंड की पॉलिसी है या क्या चीजें हैं? हाँ, तो उसके लिए हमारा पूरा एक वो रेडी है। जब भी व्हेन यू कनेक्ट विद द मेंटर, हम लोगों के कुछ इन हाउस एक्सपर्ट्स भी होते हैं, दे कनेक्ट विद यू कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए। एक तो होता है कि वो खुद ही वो पता है, दे नो दैट पर्सन, सपोज बहुत अच्छी प्रोफाइल्स है, पीपल लाइक अर्जुन वैद्य, दे नो हिम, उनको पता है कि यार इज द राइट गाय। तो एक कम से कम यू कैन से 70% तो उसी माइंडसेट के लोग आते हैं, उन्हें पता है ये हमें इस वाले मेंटोर से कनेक्ट करना है, एंड आई नो हिम, आई वांट टू टॉक टू हिम, एंड आई वांट टू ये वाला चीज मुझे उससे पूछना है, उसने आई बात करा। 30% वो भी ऑडियंस होती है कि उन्हें प्रॉब्लम पता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर पाएगा, तो वो जाते हैं वेबसाइट। व्हेन यू गो टू अ वेबसाइट तो आपको दिखेगा प्रॉपर कैटेगरीज क्या है। कैटेगरी आपका, मान लो आपका फूड टेक है, आपने फूड टेक पे क्लिक किया, उसके बाद फूड टेक में आपको क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे, मतलब सेल्स में, पूरा मार्केटिंग में, स्पेसिफिक कर देते हैं हाँ। प्रोसेस को। तो उस स्पेसिफिक के बाद आपको बिल्कुल एक लास्ट में लिस्ट आ जाती है, तो वो दे आर द टॉप एक्सपर्ट्स ओनली। वहां पे कभी भी आपको
ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती कि उनसे हमने कनेक्ट किया, वो हमारी बात को सॉल्व नहीं कर पाए। और उसके बाद भी कोई अभी तक तो लाइक हम लोग को 3 साल, लगभग 3 साल से ज़्यादा होने वाला है, तो ऐसा कभी कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हमारे पास भी होती हैं, एक्सपोर्ट बेल्स हैज़ लाइक एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डिंग्स, मेंटोर के पास भी है, रिकॉर्ड होता होगा मेंटी के आपके पास भी है। तो कोई ऐसे क्लेम नहीं कर सकता। अगर आपने 1 घंटा बात की तो वो आपको इतना वैल्यू एडिशन तो दे ही देते हैं कि कभी ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं, बिकॉज़ हम लोग खुद वेरीफाई करते हैं सारी प्रोफाइल्स को। मतलब 70 to 80% तो रिनाउंड प्रोफाइल्स हैं, 20% हमें अगर हो सकता है बहुत ज़्यादा रिनाउंड नहीं हो, बट हम लोग उन सबको वेरीफाई करते हैं अच्छे if से, someone कि want कोई भी ऐसे मेंटोर नहीं बन सकता। if someone want to serve as a mentor in your organization, so क्या steps हैं जो उसको लेने चाहिए? वो आपको वेबसाइट पे यू हैव टू क्लिक ऑन अ बिकम अ मेंटोर, और आप अपना, आपको लगता है कि मेरे को इस चीज़ की एक्सपर्टीज है और मैं फाउंडर्स स्टार्टअप कम्युनिटी को बहुत अच्छे से सर्व कर सकता हूँ, यू जस्ट नीड टू गो टू द वेबसाइट एंड कंप्लीट योर होल प्रोफाइल, आपके बारे में सब Through कुछ। video calling, I think. नहीं, आपको अगर आपको सपोज़ आपको मेंटोर बनना है, आपका Yes. क्वेश्चन ये था, तो आपको वेबसाइट पे जाना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द टैब बिकम अ मेंटोर। आपको वेबसाइट पे जाके ठीक है, अपने okay. बारे में सब कुछ ठीक लिखना है, है। आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आप में क्या, Okay. किस चीज़ तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, कैटेगरीज़, इंडस्ट्री सब आपको डालना है और आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद हमारी एक बैकएंड टीम है, वो सारी प्रोफाइल्स को, जो नई मेंटोर प्रोफाइल बन रही है, उनको वेरीफाई करती है। कई बार हम लोग उनसे पैनल इंटरव्यूज़ में भी बैठते हैं कि वेदर दे विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेरीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स और नॉट। सपोज जैसे हम लोग पैनल में बैठे, उन लोगों को कनेक्ट किया, तो वी आस्क देम मल्टीपल क्वेश्चंस एंड Like interview. हाँ, लाइक इंटरव्यू। तो हम उनसे पूछा, अगर हमें लगता है कि नहीं सूटेबल प्रोफाइल, देन ओनली वील अप्रूव। ऐसे कोई भी एक्सपोर्ट बेल्स पे आके मेंटोर नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया भी है कि यार इतनी बड़ी कंपनी उस बंदे नहीं को नहीं नहीं नहीं, चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। बिकॉज हम लोग का ये मानना है, ऐसा नहीं है। सपोज जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए ये थोड़ी ना है कि मैं तो गूगल के सुंदर पिचाई से ही कनेक्ट करूंगा, सही कोई बात, मेरा मेंटोर सही है, बात। ठीक है। वो तो मैं अब 10 लाख 15 लाख रुपए एक सेशन का चार्ज कर रही हूँ, नॉट बी पे। तो हर किसी के लिए ऐसा नहीं है कि वो जो एक सबसे टॉप पे वही आपका Minimum mentor। हो आपके- सकता है आपके लिए, आप गूगल एड्स नहीं रन कर पा रहे हो, यार मेरे को आ नहीं रहा है, तो आपके लिए वो गूगल एड्स एक्सपर्ट है जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं गूगल एड्स में, आपके लिए ही इज द मेंटोर, तो आप उससे कनेक्ट करोगे ना। मिनिमम आपके एक सेशन की क्या कॉस्ट है? जनरली हमारा 1000 से स्टार्ट हो जाता है, 1000 ऑनवर्ड्स। और कितने मिनट्स लिए? 1 आवर के लिए 1 hour के 60 video- through मिनट्स। video हमारे calling। दो कैटेगरीज है, 30 मिनट्स और 60 मिनट्स। दो कैटेगरीज में हम, क्योंकि इससे कम में हमें नहीं लगता कि हाय हेलो ग्रीटिंग्स होंगी, तो 5-7 मिनट उसमें लगते हैं। उसके बाद 30 मिनट्स, आपको 2 से 3 क्वेरीज है, तो Okay. 30 मिनट्स वुड बी सफिशिएंट। अगर आपको लगता है एक डिटेल डिस्कशन है ना, तो 1 ईयर। और बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे, उन्होंने अपने प्लान्स भी बना रखे हैं, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग द डिटेल, तो आप उनके 5 सेशन 4 सेशन भी एक साथ ले सकते हो, और नहीं तो आप एक सेशन लेकर, आपको कभी कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा। उसके बाद 15 दिन के लिए हमारा चैट बॉक्स भी ओपन रहता है, कि अगर आपने सपोज सेशन लिया और आपको लग रहा है कि नहीं यार अब मुझे कुछ और भी पूछना है, तो 8 से 10 दिन तक आप उनसे कुछ और भी पूछ सकते हम हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती होगी, बिकॉज़ ऐसे बंदे होते हैं यार, ये दुनिया में बहुत तरह-तरह के बंदे हैं कि मतलब तो चाटिया दे होंगे दिमाग के सामने वाले का कि मैसेज कर करके नहीं, ऐसे नहीं होता। एक्चुअली मेंटर्स आर आल्सो वेरी स्मार्ट, और मेंटर्स इतने सपोर्टिव होते हैं। स्टार्टअप कम्युनिटी आप देखोगे ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया का है, यू विल फाइंड देम वेरी सपोर्टिव। एस्टैब्लिश्ड एमएनसीज बिजनेसेस वो बिल्कुल अलग कैटेगरी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, आप थोड़ा फाउंडर है, वो लाइक दैट मेंटर इज रेडी टू सपोर्ट हिम। कई बार तो मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले एक सेशन का रिकॉर्डिंग में दी, तो उसमें मेंटर वाज लाइक, यार अच्छा तुम बैंगलोर आ रहे हो, चलो लेट्स कैच अप। मतलब मेंटर वाज रेडी कि चलो यार मिलके भी बात कर सकते हैं। हाँ, तो उनका काफी रिनाउंड मेंटोर थे वो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार मिलके बात करते हैं। तो दे आर, अगर उन्हें आइडिया अच्छा लगा है, अगर उन्हें फाउंडर सही लग रहा है, अच्छा आइडिया बना रहे हैं, तो वो लोग एक पर्सनल कनेक्शन करके वो लोग बहुत अच्छा भी हेल्प करते हैं उनको। कभी-कभार ऐसा हुआ है कि ये मेंटर है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया सामने वाले की कंपनी। हाँ, ऐसा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया है, बट उन्होंने उनको किसी कनेक्शन में हेल्प करी है, फिर उन्होंने किया है इनडायरेक्टली। जैसे ज्यादातर स्टार्टअप्स तो हमारे इंडिया में ना लोग कहते हैं कि नाम बदनाम है थोड़ा, कि यार फेल हो जाते हैं। हमने 100 करे, 75 फेल, 25 बनेंगे। तो आपके हिसाब से मेजर रीजन क्या है कि क्यों फेल होता है? भाई बंदा अच्छा है, आइडिया अच्छा है, तो क्यों फेल हो रहा है? मेरे लिए तो एक सबसे बड़ा रीजन यही है, जितना हमने रिसर्च भी किया है, कि राइट मेंटोरशिप, राइट गाइडेंस नॉट प्रोवाइडेड एट राइट टाइम।
ये हमारा मेंटरशिप सबसे का ही हाँ सबसे ऐसा बड़ा नहीं है मैम रीजन कि है। आपकी एक्सपर्ट बेस इसलिए आप बता रही नहीं मेंटरशिप नहीं के नहीं, बारे में। आप खुद भी देखोगे ना, ये तो है ही, बाकी भी बता रही हूँ। एक होता है फंडिंग का, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कैश वो तो जितना है बता सब कुछ दिया आपने हाँ बर्न कर लिया, फंडिंग। दो ठीक है। तीन जो रीजंस है जो हम लोग को पर्सनली लगता है, जैसे मान लो आपने स्टार्ट कर लिया, बट आपको सब यू जो कि वन पर्सन कैन नॉट बी परफेक्ट एट एवरीथिंग, ठीक है, तो उसको कुछ अपना प्रोडक्ट पता है बट अब उसे बेचना ही नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे बेचना आ रहा है बट वो प्रोडक्ट ढंग से नहीं बना पा रहा है, तो उसके प्रोडक्ट में ही दिक्कत है, तो वो उसका प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा। तो ये दो तीन दिक्कतें होती है। अगर आप एक सही गाइडेंस, सही मेंटोरशिप लेके एक चीज को ढंग से फिक्स कर लो और अपनी सारी चीज परफेक्ट कर लो, तो आप उसको मार्केट में बहुत इजीली बेच सकते मैम जैसे कि अभी आपने प्रॉब्लम्स बताई ठीक है, अब मैं जैसे टिप्स फॉर एंटरप्रेन्योर बट इससे डिफरेंट होनी चाहिए जो मुझे पता है हो। कि मेंटरशिप नहीं लेंगे इसमें, हम फंडिंग नहीं लेंगे, और बाकी इसमें क्या था, चलिए 2 चीज लेते हैं, ये नहीं लेंगे और 3 और मैं 3 चीजें और बताइए कि क्या हो सकती है। जैसे टिप्स आप पूछना हाँ, चाह रहे हो कि टिप्स जो फॉर एन नए न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। यस एक तो ये कि दे हैव टू बी पेशेंट इनफ, ओके ठीक है, पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो मतलब आपको कि तुरंत तुरंत सब मिल जाए, सब हो जाए, मैं मतलब पैसा भी बन जाए, मैं गाड़ी खरीद लूं, ये खरीदूं करें, तो यू हैव टू बी पेशेंस इनफ। आप कुछ एग्जीक्यूट भी करो तो उसको टाइम लगेगा ऑडियंस को समझने में। दूसरा, कनेक्ट विद योर कस्टमर्स, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना उनको समझ लो। सर्विस दो उनको जितनी हाँ अच्छी हो सके। हाँ। एंड थर्ड चीज कि मतलब बिलीव इन वैल्यूइंग, यू नो, ऑफरिंग अ वैल्यू, बिलीव इन ऑफरिंग अ वैल्यू। ये नहीं कि हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, नहीं। जब तुम सामने वाले की प्रॉब्लम प्रॉब्लम सोच के कुछ सोल्यूशन बनाओगे ना, देन यू वुड बी एबल टू सेल, तभी आप बिजनेस बना जाओगे। तो तीन चीजें, अपना कस्टमर समझो, पेशेंस रहो, चीजों को लेकर थोड़ा सा करो, एग्जीक्यूट करो, समझो उसको, है ना, उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो। और तीसरा ये कि ट्राई टू ऑफर सम वैल्यू टू योर कस्टमर। चाहे आप कंटेंट भी बना रहे हो ना सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेसेस हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी दिवाली, मतलब एक उसको नोटिस बोर्ड की तरह बना देते हैं। तो जब पोस्ट आप, ओनली हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे भी अपना काम कर रहे हो, तो जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा टारगेट ऑडियंस है, उनको आप कुछ वैल्यू ऑफर करो तभी, या फिर उनको आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। बिल्कुल तो सही। ये तीन मेरे लिए लगता है, मुझे ये सही रहेगा। देखो यार बहुत सारी हो गई बातें, अब कुछ करते हैं एक मजेदार चीज, तो मन में आया कि यार इस वाले मैम के पॉडकास्ट से कुछ शुरू करते हैं मस्त चीज, तो हमने सोचा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए अब मेरे हाथ में क्वेश्चंस लगे और मैम उसका आंसर दे दिए, देखते हैं क्या क्या आंसर मिलने वाला है। मैम फर्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। I think it's a very beautiful roller coaster ride. You'll be learning a lot. फेवरेट बिजनेस बुक। I think 0 to 1 जो आपको सिखाती है कि स्टार्ट कैसे, और 0 to 1। हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन। बिगेस्ट इंस्पिरेशन आई वुड से लाइक बहुत सारे लोग हैं, बट यू कैन से इंस्पिरेशन एज वेल एज मोटिवेटर। मेरे घर में जो मेल मेंबर्स हैं, माय डैड एंड माय हस्बैंड, तो मुझे धक्का देते रहते हैं, नहीं कुछ करना है। मतलब मैंने ये चीज में मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स है जो विमेन करना चाहती है, उन लोग को लोग रोकते हैं, बट मेरे साथ जो बहुत ज्यादा क्लोज है, माय फादर एंड माय हस्बैंड, वो लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड। बेस्ट एडवाइस ये था कि करो, करते रहो, मतलब रुकना नहीं सोचो है। मत, बातें फालतू की मत बनाओ, कुछ करना है, कुछ करना ही करना है क्या। वन थिंग यू कांट वर्क विदाउट। वन थिंग यू कांट वर्क विदाउट, आई थिंक आज के टाइम में तो फोन इज सही बात है, इसके बिना फोन हम के बिना 10 मिनट नहीं काट सकते। क्या बात। फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। For networking, it's LinkedIn, but for fun and entertainment, Instagram. बिगेस्ट रिस्क यू हैव टेकन। बिगेस्ट रिस्क अभी लास्ट मंथ ही मैंने स्काई डाइविंग किया था। आई जम्प फ्रॉम 13,000 फीट फ्रॉम एन एयरप्लेन एंड पुटिंग माय लोगो ऑन अ टी शर्ट। तो ऐसा लग रहा था अपनी ब्रांड के लिए इतने लाइफ का रिस्क ले रहे हैं, तो आई थिंक मेरे लिए वैसे सबसे जब बड़ा आप risk करते हो स्काई ड्राइविंग वाला तो कैसी फीलिंग आती है जब मतलब पहले तो जोश जोश में कर तो लिया था कि हाँ। नहीं करना है, बहुत टाइम से बकेट लिस्ट में था, तो गए, जब गए तो उन्होंने मतलब लंबा चौड़ा फॉर्म ऐसा नहीं लगता कि यार रोक दो मुझे कि नहीं आपका करना, नॉमिनी कौन है, आपको ये हो गया तो कौन सा आपका एड्रेस दे दो, ये दे दो, तब तो बिल्कुल ऐसा था, बट फिर अब जब था कि यार करना है तो डर तो लगा था, बट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन अ टीम मेंबर।
मोस्ट ऑब्वियसली सम सेट ऑफ स्किल्स, एक स्किल्स होना बहुत जरूरी क्या है। बात है, स्किल्स हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन कि नेक्स्ट गोल फॉर एक्सपर्ट बेल्स। एक्सपोर्ट बिल्स के लिए ऑब्वियसली अभी तो बहुत सारे गोल्स हैं, बट अभी हम लोग ना इंडिया में सर्व करते हैं पूरा। हम लोग आउटसाइड इंडिया सिंगापुर यूएई भी करते हैं, बट बहुत अच्छे स्केल पे नहीं है। हमारी कोई सेपरेट टीम नहीं है उसके लिए। जो अभी टीम है थोड़ा बहुत जो हमें होता है करते हैं, बट अब इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू गो ग्लोबल आल्सो। और मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म पे भी वी आर टारगेटिंग कि हम लोग बाहर के भी अदर कंट्री से अच्छे मेंटोर्स, अच्छे इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करें। तो मैम गोइंग ग्लोबल इज द नेक्स्ट गोल। क्या बात है, व्यापारी टॉक से कुछ एडवाइस, हमारी कुछ गाइडेंस, इतने बड़े मेंटर हमारे सामने बैठे हैं भैया, तो हमें तो कुछ गाइडेंस चाहिए चाहिए मैम। आई थिंक व्यापारी टॉक्स के लिए तो मैं क्या ही बताऊं, आप तो ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि व्यापार बिजनेस कम्युनिटी को आप एक जगह पे लेकर आ रहे हो, उनके लिए हर रोज नए नए सेशंस लेके आ रहे हो। आई थिंक आप बहुत अच्छे से उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। आई थिंक नेटवर्किंग में बहुत हेल्प करेगा, और स्पेशली इस चीज की रिक्वायरमेंट आगरा जैसी सिटी में बहुत है। ऑब्वियसली सारी टीयर 2 सिटीज में, बट आगरा में कहीं ना कहीं नेटवर्किंग कनेक्शंस आर लेकिन, तो आप उस पर बहुत अच्छा काम वन कर रहे हो। सजेशन कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, जैसे आप कुछ डूइंग करो हमें सजेस्ट। यही कि जो आगरा के व्यापारियों के लिए आप अच्छे से कुछ सेमिनार कंडक्ट कर सकते हो, अच्छा एक नेटवर्किंग इवेंट करने अपन उसको कर सकते हैं। बिल्कुल तो करेंगे। वो क्या बहुत हेल्पफुल होगा एक दूसरे को जानने के लिए, साथ में कुछ और बड़ा करने के लिए, क्योंकि आगरा एक बहुत ही अच्छी सिटी है। आज आप इंडिया के बाहर जाओ, व्हेन यू गो आउटसाइड द वर्ल्ड, इंडिया को आगरा के नाम से लोग जानते हैं, ताजमहल के नाम से जानते हैं कि यू आर फ्रॉम अ कंट्री लाइक विच हैज ताजमहल। तो आगरा का पूरे वर्ल्ड का जूता आगरा से बनता है। तो आगरा हैज दैट कैलिबर, बहुत अच्छे बिजनेसेस स्टार्टअप्स बन सकते हैं यहाँ पे। एक बहुत बड़ी सिटी, बड़ा इकोसिस्टम हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो आई थिंक आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले आपने, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एक्सपोर्ट बेल्स कर रहा है, तो हम लोग साथ में मिलकर बहुत कुछ बिल्कुल अच्छा कर बिल्कुल। सकते हैं आगरा के लिए। देखिए मैम आज आ गई थी, पॉडकास्ट का तो एक बहाना होता है, हमें तो नेटवर्क बनाना होता है, बस वही वाली बात है। तो भैया अब लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, इफ समवन वांट टू कनेक्ट विद यू और योर ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाट दे हैव टू डू। हम लोग सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। ओके। एक्सपोर्ट बेल्स आपको वेबसाइट मिलेगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, वी आर अवेलेबल एवरीवेयर। मेरा पर्सनल भी मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे। तो इधर यू वांट टू कनेक्ट विद मी, मेरी टीम से, वैसे तो हम मेंटोर्स से, आप exportbase.com पे वैसे कनेक्ट तो कर हम सकते हैं। मैम के पेज के संग क्लैप करके डालेंगे अपना पेज, लिंक वगैरह भी सब मेंशन करेंगे, तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। बट नहीं भी मिलता है तो आप यूट्यूब वीडियो जो देखते हो हमारी, उससे कमेंट बॉक्स में आप डाल देना कि हमें ये चीज नहीं मिल रही है, तो हम आपको दे देंगे उस समय वो वाली चीज। इसके साथ ही आज का एक मजेदार पॉडकास्ट खत्म करने का मन तो नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि आप भी कहोगे यार बस बहुत आज की नॉलेज अब मैम के पास पर्सनली जाके लेंगे। तो इसी के संग हम चलते हैं व्यापारी टॉक से स्वर्णिम मंगल। ऐसी पॉडकास्ट हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, चैनल को फॉलो कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक्सपर्ट बेल्स वालों के संग जुड़ जाओ। इसी के संग चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।